धरती का नाम गुणवाना है। ये बहुत अच्छी पहल है। यह भी साहित्य का एक अंग। आज हम ग्राम सुरेहली में एकत्रित हुए हैं और एकत्रित होने के पीछे अखिल गोंडवाना महासभा के तत्वाधान में यहाँ पर साहित्य और संस्कृति का और धर्म का सम्मेलन रखा गया। आज के इस कार्यक्रम के आदरणीय अध्यक्ष महोदय को मैं सेवा जोहार समर्पित करता हूं तथा मंच पर जो आसीन हैं विभिन्न श्रेणियों के जो पदाधिकारी हैं उनको भी मैं सेवा जोहार समर्पित करता हूं तथा मेरे उद्बोधन को जो श्रोतागण आत्मसात कर रहे हैं उन मातृशक्तियों को और पितृशक्तियों को तहे दिल से सेवा जोहार की सेवा समर्पित करता हूं। साथियों, मैं जहां भी जाता हूं, जिस गांव में भी जाता हूं, जिस शहर में भी जाता हूं, सबसे पहले यह मेरी आदत में शुमार है, कहिए एक इतिहासकार होने के कारण, सबसे पहले मैं आप लोगों से ही पूछना चाहता हूं कि ये सुरेहली का क्या मतलब हो। अभी तक आपने सुरेहली शब्द यहाँ लिखा है, गांव में सुना है, कोई बताएगा कि सुरेहली का क्या अर्थ होता है? या वो कोई अपभ्रंश शब्द है जो सुरेहली हो गया है? यहाँ के जो सरपंच महोदय कोई हैं क्या, ये ग्राम पंचायत के, वो क्या बता पाएंगे कि सुरेहली का अर्थ क्या होता है? अभी तक जानने का आपने प्रयास किया है या नहीं किया है? संभवतः नहीं बता पाएंगे। मैं ही आपको बताए देता हूं। वो वहां पर से हा और रा आगे पीछे हो गया है। हा और रा शब्द आगे पीछे हो गया है। ये उन विद्वानों के कारण जो अपने आप को बड़े विद्वान कहते थे, जिन्होंने बड़े बड़े वैदिक ग्रंथों की रचना की, ये उनके कारण ये सब आजकल तो बदलाव चल रहा है। आपने अभी इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो गया, तो बनारस का नाम कुछ हो गया, कवर्धा का नाम कबीरधाम हो गया। उसी तरह से ये वस्तुतः ये नाम है सुहरेली। इस गांव का नाम क्या था? सुहरेली। सुहरेली गोंडवाना का एक ऐसा तांत्रिक स्थल रहा है। हरेली का आशय तंत्र विद्या से है। हरेली का आशय तंत्र विद्या से है। जब यहाँ गोंडवाना का शासनकाल रहा होगा तो हमारे पुरखा लोगों ने यहाँ पर कोई न कोई स्थापना की होगी और उसके प्रतीकात्मक रूप में आज से 24 साल पहले दादा मरकाम ने उसकी स्थापना यहाँ कर, जिसको हम क्या कहते हैं? परसा पेंता सेवा सेवा, परसा पेंता सेवा सेवा, पेन गढ़वाना सेवा सेवा, पेन गढ़वाना सेवा सेवा, सल्ले गागराना सेवा सेवा, सल्ले गागराना सेवा सेवा, सज्जोर पेन्ना
सेवा सेवा सज्जोर पेन्ना सेवा सेवा फड़ा पेन्ना सेवा सेवा फड़ा पेन्ना सेवा सेवा अप्पो बबलना सेवा सेवा अप्पो बबलना। साथियों, इतने नाम है उस देव स्थल के, जिसको छोटे से शब्दों में सुहरेली सुरेहली हो गया। ये तो बात चलो यहाँ की देव स्थल की हो गई। दादा ने उसकी स्थापना भी कर दी और आप लोगों ने उसको नमन भी कर दिया। यह संयोग ही कही कि ये तंत्र विद्या का केंद्र रहा है, तभी इसका नाम सुहरेली, सु यानी सबसे सुंदर, हरेली 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 त्योहार इस तरफ मानते हैं कि नहीं मानते? मानते हैं ना। हाँ, सुहरेली हरेली के त्योहार में तंत्र विद्या की साधना होती है और अमावस के महीने में ये त्योहार आता है। पर प्रथम त्योहार बरसात के पहले पड़ता है। तो ये इतिहास का अलग पहलू है। अब आपको इतिहास का एक दूसरा पक्ष बताता हूं। मैं रीवा में पदस्थ था, मैं रीवा में अधिकारी के रूप में पदस्थ था। वहां मुझे राय बहादुर हीरालाल की लिखी हुई किताब दमोह दीपक, वो किताब आजकल मिलती नहीं है और संयोग से मेरे पढ़ने में आई। उसके बाद वो किताब मेरे हाथ से भी चली गई, वो किताब नहीं मिल रही। राय बहादुर हीरालाल ने वह किताब लिखी। उस किताब में एक अत्यंत मार्मिक वर्णन, दिल को छू लेने वाला वर्णन उस किताब में। राय बहादुर हीरालाल 1930 से 1935 तक, आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, 1930 से लेकर के 1935 तक महाअकाल, दुर्भिक्ष, ड्रॉट इस पूरे भारतवर्ष में पड़ा था। 1930 से लेकर 1935 तक 5 साल तक लगातार अकाल था, एक बूंद वर्षा नहीं हुई थी। यह तो संयोग कहिए कि इस वर्ष बहुत अच्छी बारिश हो गई और पिछले 2-4 दिनों तक यह बारिश होती ही रही है। लोग अभी धान की फसल नहीं काट पा रहे। 1930 से लेकर 1935 तक जो दुर्भिक्ष पड़ा था, उसकी एक वानगी मैं पेश करना चाहता हूं। मेरे पिताजी दिवंगत हो गए। वो मुझे कहा करते थे, बेटा, वो छत्तीसगढ़ी में बोलते थे, बेटा हमन जैसे अंकाल देखे हैं, अकाल को अंकाल कर, हमन जैसे अंकाल देखे हैं, वैसन तुम मतलब देखे भर मत मिले। मैं अपने पिताजी को दाऊ बाबूजी कहता था। काबर बाबूजी, का बात है? 1930 से लेके 1935 में हमारे पास 65 एकड़ जमीन थी। कितनी? 65 एकड़ जमीन। और पिताजी बताते थे, जो अभी आप धान की खरी जितना देख रहे हो, उतनी हमारे पास खरी, समझते हो ना? खरी मतलब जो धान को इकट्ठा कर देते हैं उसको खरी बोलते हैं। एक जगह इकट्ठा करके रख देते हैं। जो धान की खरी देख रहे हो, वैसे खरी हमारा चने की फसल की खरी हुआ करती थी। लेकिन 1930 से लेकर 1935 के बीच ऐसा अकाल पड़ा कि हम लोगों को घास की रोटी खानी पड़ी। अब सोच लीजिए, जिनके पास 65 एकड़ जमीन रही हो, उन्होंने उस अकाल को कैसे जिया होगा कि घास की रोटी उन्होंने खाई होगी। इसीलिए मेरे पिताजी कहते थे, बेटा वैसन कुमला अंकाल देखे भर नहीं मिले। मैं इस अंकाल का सिलसिला इसलिए बताना चाहता हूं कि उस अंकाल का वर्णन दमोह दीपक नामक किताब में आता है। दमोह दीपक नामक किताब में वह वर्णन आता है। राय बहादुर हीरालाल उस समय
के डिप्टी कलेक्टर हुआ करते थे, जिसको अंकाल के समय मुफ्त में अनाज बांटने का काम सौंपा गया और संयोग से राय बहादुर हीरालाल को, मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, ये बातें दूसरा आदमी बता नहीं पाएगा। राय बहादुर हीरालाल को अनाज बांटने का काम दमोह जिले के सिंगौरगढ़ ब्लॉक में हुआ था। दमोह जिले के सिंगौरगढ़ ब्लॉक में हुआ था। सिंगौरगढ़ किसका किला है वो आप लोग जानते हैं, गढ़ा मंडला। रानी दुर्गावती शादी होकर के सिंगौरगढ़ आई थी, उनकी नियुक्ति सिंगौरगढ़ ब्लॉक में हुआ था। और ग्राम शिला पचराही में जब वो अनाज बांट रहे थे, तो उस समय अनाज को बांटने के लिए ऐसा पसर में करके सब डालते जाते थे, तौल करके नहीं दिए जाते थे। पसर में एक आदमी आता था तो 2 पसर देते, 2 पसर दिए, वो आगे बढ़ता जाता। उसी समय एक महिला आती है और उसको राय बहादुर हीरालाल 2 पसर चावल देते हैं। उनका जो असिस्टेंट था राय बहादुर हीरालाल का, वो उनके कानों में बोलता है, सर जी, क्या जिस महिला को आपने भी 2 पसर चावल दिया है, वो महिला कौन है आप जानते हैं? बोले नहीं, ये महिला गढ़ा मंडला की राजमाता है। कितना मार्मिक चित्रण हुआ है। ये महिला गढ़ा मंडला की राजमाता है, आज आपके सामने झोली फैला करके खड़ी है और आपने उसको 2 पसर चावल दिया। यह वर्णन उस दमोह दीपक नामक किताब में वर्णित है। अपनी कुर्सी से राय बहादुर हीरालाल उतरते हैं और उतर करके, जो कि उस समय डिप्टी कलेक्टर थे, अंग्रेजों के जमाने की बात है, जा करके उस महिला के दोनों पैर को छूते, चरण को छूते हैं और छू कर अपने ओर से और 2 पसर चावल देते हैं और एक लफ्ज उपयोग करते हैं, एक मतलब कहना चाहिए, एक उद्बोधन बोलते हैं, माता मोर पुरखा के सलाह ला तोर पुरखा मान ले रहे। क्या बोलते हैं? मोर पुरखा के सलाह ला तोर पुरखा मान ले रहते थे। तो आज तोर पुरखा मन एक कुर्सी में बैठे रहती और मैं है चाउर ठोकत रहते। ये सब उस किताब में लिखा है। कितना मार्मिक वर्णन। अब प्रश्न उठता है, राय बहादुर हीरालाल का पुरखा कौन था और वो माता की पुरखा कौन? रानी दुर्गावती के शासन काल में जो आधार सिंह नाम का जो सेनापति था, जिसके नाम से आज भी जबलपुर में आधार ताल है, आप लोगों ने देखा होगा या सुना होगा, जबलपुर में आधार ताल है, मोहल्ले का नाम है। तो आधार सिंह रानी दुर्गावती का सेनापति था और वो जाति से कायस्थ था। राय बहादुर हीरालाल का वो पूर्वज था। राय बहादुर हीरालाल का पूर्वज कौन था? आधार सिंह, जो रानी दुर्गावती का सेनापति या कहना चाहिए सलाहकार। मोर पुरखा के
कहना ला सलाह ला तोर पुरखा मान जा रही। उसका पुरखा का मतलब कौन? रानी दुर्गावती। आधार सिंह ने आसफ खां जब मानिकपुर से इस गोंडवाना पर हमला करता है तो आधार सिंह रानी दुर्गावती को सलाह देता है, क्या कि माता अभी हमारी सेना चारों तरफ से घिर चुकी है और हमारा जो विरोधी है वो हमारे ठीक पीछे आ चुका है। आप इसी समय सफेद झंडा लेकर के खड़े हो जाइए और संधि कर लीजिए। बाकी मैं आगे निपट लूंगा, दिल्ली जाकर के निपट लूंगा। आपका राजपाट बच जाएगा और गोंडवाना भी बच जाएगा। इसी सलाह को रानी दुर्गावती अवॉइड कर देती है। उसके उस मशवरे को सिरे से खारिज कर देती है कि नहीं, मैं लड़ूंगी, आसफ खां से साथ लड़ूंगी। उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि राय बहादुर हीरालाल को उनके उत्तराधिकारी की उस माता को 2 पसर चावल देते हुए जो वर्णन है वो दमो दीपक नामक किताब में लिखी हुई है। वो इतना मार्मिक चरित्र चित्रण है जो हमारे गोंडवाना की लाज, आन और बान, शान का एक प्रतीक है। कहने को तो हमने सोने का सिक्का चलाया, राम सिया सिंह ने गढ़ा मंडला के गोल राजा नामक किताब लिखी, उसने भी मार्मिक चित्रण किया। हृदय शाह की मौत हुई तो उसने कविता में लिखा कि हृदय शाह की मौत से रोवे बन की चिड़ैया, वो खड़ी बोली में बोलते थे, मैं बोल नहीं पा रहा हूं, वो उसी तरह की कविता लिखे। हृदय शाह इतने प्रतिभाशाली शासक थे कि रोवे बन की चिड़ैया, ऐसी बात उन्होंने लिखी। उसके बाद राजा संग्राम शाह की बात आती है। राम भरोसे अग्रवाल की किताब पढ़िए, गोंडवाना का सामाजिक अध्ययन, आप लोगों ने पढ़ा हो। राम भरोसे अग्रवाल यही मंडला के हैं। उन्होंने गोंडवाना का सामाजिक अध्ययन नामक किताब लिखी। उसमें वो वर्णन करते हैं कि हमारा गढ़ा मंडला का गोंडवाना इतना वैभवशाली था कि उन्होंने वाजपेयी यज्ञ किया था। एक यज्ञ होता है, वाजपेयी यज्ञ कहलाता है, और वाजपेयी यज्ञ में कुछ नहीं, केवल शंभु की पूजा की जाती है, जिसको आज के अर्थों में हम शिवलिंग कहते हैं, उसकी पूजा की जाती है। और उसमें इतने बेलपत्र चढ़ाए जाते हैं, अनगिनत, हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में बेलपत्र उसमें चढ़ाए जाते हैं। बेलपत्र का पहाड़ बन जाता है। राम भरोसे अग्रवाल ने लिखा है कि उसमें इतने बेलपत्र चढ़ाने पड़े कि बेल
वृक्षों के रोपण के लिए एक स्थान का चुनाव किया गया और उस स्थान का नाम श्री वन रखा गया। वह नाम बदलते बदलते क्या हो गया? सिवनी हो गया। आज का जो सिवनी है वही श्री वन है, जिसमें राजा संग्राम शाह ने अपने मातहतों को बेलपत्र उगाने के लिए स्थान का चयन किया था। बालाघाट के पास सिवनी नामक आज जो स्थान है, उसी स्थान को श्रीवन कहा जाता है और वही श्रीवन अपभ्रंश होते होते आज सिवनी हो गया। तो राम भरोसे अग्रवाल ने आगे ये भी लिखा कि ये वाजपेयी यज्ञ करने वाले कौन थे? वाजपेयी यज्ञ करने वाले कोई और नहीं, संग्राम शाह के जो पुरोहित थे, वो पाठक पंडित, उन लोगों ने वाजपेयी यज्ञ करवाया था और उसके बाद से पाठक लोगों ने अपना नाम पाठक के स्थान पर वाजपेयी, जिस तरह अटल बिहारी वाजपेयी लिखा जाता है, तो अटल वो एक्चुअली है अटल बिहारी पाठक। तो पाठक की जगह क्या लिखने लग गए? अटल बिहारी वाजपेयी, क्योंकि उस पाठक परिवार ने संग्राम शाह के लिए वाजपेयी यज्ञ कराया गया। और वाजपेयी यज्ञ का एक दूसरा पहलू ये होता है कि उसमें अनाज का एक विशाल भंडार तैयार किया जाता है। जिस तरह मैंने पहले बताया कि वाजपेयी यज्ञ करने के लिए शिवलिंग पर चढ़ाने पर करोड़ों बेलपत्र की आवश्यकता होती है, ठीक उसी तरह वाजपेयी यज्ञ के समापन के उपरांत आम जनता और पब्लिक को मुफ्त में अनाज बांटने के लिए अनाज का एक पहाड़ बनाया जाता है और लोगों को छूट दे दी जाती है कि जिसके पास जितनी ताकत है वो अनाज उसमें से उठाकर अपने घर ले जाए। ये उस वाजपेयी यज्ञ करने का सबसे बड़ा आम जनता को, आम गोंडवाना को सबसे बड़ा लाभ संग्राम शाह ने दिया। यह बातें इतिहास के पन्नों में दर्ज है। जब आप इन किताबों का अध्ययन करेंगे तो इन चीज़ों की घटना, उपघटना, उसके विवरण आपके छाती में अपने आप प्रकट हो जाएगी और आप शान से कहने लगोगे कि ये वही गोंडवाना है जिसने सोने का सिक्का चलाया। और उसी पाठक महोदय ने अंतिम शब्द में ये अपने इतिहास के पन्ने में ये लिख दिया कि मेरे पास गोंडवाना से संबंधित जितने भी दस्तावेज थे, वो हमारा पुरोहित था, वो लिखा पढ़ी भी काम करता था, जितने भी दस्तावेज थे वो नर्मदा नदी की बाढ़ में बह गए। साथियों, यह घटना तो अभी राम गोपाल अग्रवाल की किताब से मिलती, लेकिन इसके पूर्व गोंडवाना का जो सांस्कृतिक इतिहास है, गोंडवाना का जो धार्मिक इतिहास है, गोंडवाना का जो सामाजिक इतिहास है, उसकी सारी किताबें सिंधु लिपि में या पाली लिपि में सुरक्षित थी। कब तक थी?
5वीं शताब्दी तक गोंडवाना का इतिहास तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी पुस्तकालय में सुरक्षित था। 5वीं शताब्दी के बाद गोंडवाना का पूरा इतिहास दोनों विश्वविद्यालय के लाइब्रेरी से जलाकर राख कर दिया। अब ये किन लोगों ने जलाया, ये किन लोगों की कारस्तानी थी, किनको गोंडवाना पसंद नहीं था, किनको गोंडवाना का सोने का सिक्का पसंद नहीं था, यह आप लोग भली भांति जानते हैं। आज भी हमारा पास अगर कोई लिखित इतिहास है तो ऐसे लोगों के पास है, जैसे अभी आपने ये प्रेम साय सिंह का जो गाना में जो बात कहे ना, ये गोंडवाना है चाउर हंडी में खाना पकाता दाल पकाता, यही तो इतिहास है। हमारा इतिहास आज इसी गानों में छुपा हुआ है। हमारा इतिहास उस कर्मा गीत में छुपा है जो क्या कहते हैं, 3 नंबर नाना रे 3 नंबर नाना रे। हमारा इतिहास कर्मा, गदरिया, सुआ और गौरा गीत। अभी गौरा गीत के तर्ज पर आपने इनका प्रेम साय सिंह का जो पहला गीत जो इन्होंने प्रस्तुत किया, सभी देवताओं का स्मरण करके जो गीत उन्होंने प्रस्तुत किया, वो उसका जो बोल आपके वाद्य यंत्रों से जो निकल रहा था, वही बोल इस तरफ ईसर गौरा त्योहार मनाते हो क्या नहीं मनाते? इधर मनाते हैं कि नहीं मनाते? इस एरिया में नहीं मानते हैं कि नहीं मानते? ये अभी इसमें आएगा ना, क्या बोलते हैं, तेरस में तो मनाते कि नहीं मनाते? प्रेम कैसे नहीं मनाते? हमारे छत्तीसगढ़ में ईसर गौरा का त्योहार मनाते। और जिस धुन में अभी आपने वो पहला गाना जो सारे देवताओं को स्मरण करके जो गाना जिस धुन में वो बजाया, वही धुन छत्तीसगढ़ में गौरा गीत के नाम से प्रचलित है। वहां भी जैसे ही वो धुन बजाई जाती है, अच्छे से अच्छा जीवट आदमी रहेगा, उसका भी रोंगटा खड़ा हो जाएगा जब गौरा गीत बजता है। अगर आप लोगों का उसका एक उदाहरण लेना है तो अभी जो धनतेरस आने वाला है, ये 22 या 23 तारीख को पड़ेगा, 23 तारीख को धनतेरस पड़ेगा। उस धनतेरस को आप छत्तीसगढ़ में आइए, मेरे राजनांदगांव में आइए मेरे पास। हम लोग वहाँ पर गौरा जागरण, उस दिन जागरण होता है, और जागरण में उसी ये जो धुन बजाए थे, उसी पार को जब बजाते हैं तो अपने आप अंदर से क्या कहने चाहिए, देव चढ़ गया, देव की तरह सुरसुरी शरीर में चढ़ जाती है। तो लेडीज भी झुकने लग जाता है, आदमी भी झुकने लग जाता है, और फिर आदमी जब झुकने लगता है तो फिर वो 60 मारो बोलते हैं, 60 इधर उधर, 60 तो ये रस्सी बनाए रहते हैं कोड़ा जैसे, वो 60 में कम से कम 4, 5, 60 जब तक उसको नहीं पड़ता है तब तक उसका देह उतरता नहीं। वो जोर जोर से मारते हैं। तो वो मेरा कहने का मतलब है, हमारा इतिहास जल चुका है, हमारे पास इतिहास नहीं, और ये हमारा सौभाग्य है और दुर्भाग्य भी कहीं कि वो जल्दी चले गए। 1985 के बाद ही साहित्य, गोंडवाना साहित्य दादा मोतीरावण कंगाली ने जो तैयार की है, वो हमारी धरोहर है, वो हमारा धरोहर है। कोया पुनेम जो हमारी वो किताब है, वही हमारी गीता है, वही हमारी रामायण है, वही हमारी बाइबिल है, वही हमारा कुरान है, वही वाहेगुरु है। कौन सा? कोया पुनेम। आज से बिल्कुल एक गठान बांध लीजिए कि पहान नदी पारी को पार लिंगों के जो उपदेश है, जो संदेश है,
जो यात्रा है, जो यात्रा है, जो मनमोहक गीत है, उस कोई अपने ग्रंथ में उल्लिखित है। हर गोंडवाना समाज के घर में कोई अपने वह किताब एक ग्रंथ के रूप में आपके पास रहना चाहिए और प्रतिदिन कम से कम एक पन्ना तो जरूर पढ़ें। प्रतिदिन एक पन्ना जरूर पढ़ें। उसमें एक से एक व्याख्या लिखी हुई, उस व्याख्या के पीछे आप जाएंगे तब समझ आएगा कि हमारा गोंडवाना कितना विशाल था, हमारी गोंडवाना की ताकत कहां से कहां तक थी और हम गोंडवाना के बलबूते पर सारे विश्व पे राज करते थे। आपका जो प्रथम शंभू है, जिसका नाम आपको मालूम है कि नहीं है, प्रथम शंभू जिसको कहे उसका नाम था कोसोडूम। कोसोडूम जिसकी मूर्ति हिंदुस्तान में नहीं है, इस भारतवर्ष में नहीं है। उसकी मूर्ति जानते हो कहां है? उसकी मूर्ति है दक्षिण अमेरिका के कोलंबिया प्रांत के सेंट अगस्टिन शहर के 3 नदियों के संगम में वो मूर्ति स्थापित है और उसको वर्ल्ड हेरिटेज का संज्ञा दे दी गई है कि वो विश्व धरोहर के रूप में संज्ञा दे दी गई है। उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। अब कोसोडूम वहां कैसे पहुंच गया? कोसोडूम तो अमरकंटक में था, अमरकंटक नहीं, पचमढ़ी में था, पचमढ़ी में था, पेनकड़ी में था, पेंकमिड़ी में था। वहां से वो वहां कैसे पहुंच गया कोलंबिया? 10 जनवरी 2021 का टीवी में हिस्ट्री चैनल आप अगर आपने देखा होगा, 10 जनवरी 2021 का हिस्ट्री चैनल जो रात के 9 बजे के बाद आई थी, 10 जनवरी 2021 के चैनल में दिखाया गया है कि सेंट्रल इंडिया का आदमी कैसे जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, न्यू गिनी, ऑस्ट्रेलिया होते हुए पूरा का पूरा प्रशांत महासागर को क्रॉस करते हुए कोलंबिया चला गया। अब कोलंबिया में के पास पेरू चला गया और पेरू के बाद से चला गया मैक्सिको और मैक्सिको में जाकर उसने माया संस्कृति की रचना की। ये वर्णन उसमें आता है। तो ये वहां गया कैसे, वो उसमें वर्णन आता है। इसमें जो जो मैं जो टीवी चैनल की बात कह रहा हूं जिसको बीबीसी लंदन ने ब्रॉडकास्ट किया था, एंशिएंट एलियंस उस नाम है उसका, उस शीर्षक, उसमें बताया गया है कि जो प्रथम शंभू, नाम नहीं लेता है वो, जो यहाँ का एक व्यक्ति इस समुद्र को पार करके उस तरफ गया। तो कैसे गया उसका वो वर्णन भी करता है। वो गया उड़ते हुए गया, मतलब हमारे कोसोडूम को उड़ने की कला आती थी, जैसा रामायण में हनुमान जी को आती है। ऐसा वर्णन आता है ना रामायण में कि हनुमान जी को भी उड़ना आता था। तो एंशिएंट एलियन में बीबीसी लंदन ने हिस्ट्री चैनल में ये दिखाया है कि ये जो व्यक्ति वहां से वहां गया उसको उड़ने की शक्ति आती थी और उसके बड़े बड़े दांत थे। बड़े बड़े दांत थे का मतलब क्या हुआ? बड़े बड़े दांत थे, वही व्यक्ति बाद में वैदिक ग्रंथों के अनुसार क्या शूकर अवतार, क्या बरहा अवतार, इस धरती को अपने
उसमें उठा लिया, किसमें? दांत में उठा लिया। तो अपनी उस धरती को दांत में उठाने वाला व्यक्ति कौन था? वो कोसोडूम ही था। उसी को वैदिक ग्रंथ ने क्या कह दिया कि वो तो बरहा था, बरहा उठा रहे। जानते हैं कि वो लोग बरहा की पूजा नहीं करते। करते हैं क्या वो लोग बरहा की पूजा? नहीं करते। लेकिन इसको अपभ्रंश करने के लिए, इसको नकारने के लिए कि हनुमान जी की तरह कोसोडूम भी उड़ता था और उसके दांत थे बड़े बड़े, तो महाजल प्लावन में, महाजल प्लावन का वर्णन तो आपने पढ़ा होगा। महाजल प्लावन में कोसोडूम ने ही इस धरती को ऊपर उठाया और महान गोंडवाना की स्थापना की और माया संस्कृति की स्थापना की। मेरे गोंडवाना के साथियों, मैं इसी उद्बोधन के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय सेवा, जय बड़ा, जय बड़ा।